सॉरी, लेकिन अभी तो मैं खाऊंगा। जब तक पठान खाता नहीं तब तक वो काम नहीं करता। Dilip Kumar, the actor's actor, the superstar and era in himself, passed away, and the entire subcontinent was plunged into grief. But then we thought there's a lot of young people, a lot of today's generation that may not be familiar with the great man that he was. And we realized we need to get in an expert. That expert happens to be somebody who's probably seen all his movies, has met him quite a few times, has interviewed him, has been in his house, and also happens to be my mother. Please welcome, by popular demand, my mother, Madhu Raja, as our resident expert on all things Dilip Kumar. Madhu auntie, thank you very much for doing this. Sorry for troubling you, but the situation is such that we want to hear from someone who has known and interacted with Dilip Saab for pretty much his entire career. So thank you very much for being with us. Thank you for inviting me. Our pleasure. Madhu auntie, now Dilip Saab jo hai, his career on screen is a half century. Literally 1949 से लेके up to Keela in 1998. Almost half a century. 44 में उन्होंने शुरू किया था। 44 से प्री इंडिपेंडेंस। पहली फिल्म उनकी ज्वार भाटा थी जो 1944 में आई, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद। बट वो इमीडिएट स्टार नहीं बने। He took some time to make his career. 2-3 फिल्में उनकी ऐसी गई। पहली ज्वार भाटा थी, उसके बाद प्रतिमा या ऐसी कोई फिल्म थी। उनको प्रसिद्धि मिली फिल्म शहीद, जुगनू से, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। Which year film was this? शहीद 1948। 48 से, okay. हाँ, आजादी के 1 साल बाद। बिल्कुल राइट। तो यूं आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि दिलीप कुमार जो थे हमारी फिल्मों के हीरो तब थे जब भारत नया नया आजाद हुआ था, यानी एकदम जवान था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। And he's been an icon. उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी 1976 में। 1976 में बॉम्बे में फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। ये तो आप लोग जानते हो कि हर साल एक फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें बॉम्बे की फिल्में और बाहर की सब दिखाई जाती है। तो मैं और मेरी दोस्त वो फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए बॉम्बे आए थे। वहां एक फिल्म वालों की बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें पहली बार मैंने दिलीप साहब को देखा। पूरा हॉल जो था वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और सामने से उस भीड़ में ऊपर से सीढ़ियों से, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, एक महान इंसान एकदम सफेद कपड़ों में, खुद भी एकदम गोरा बबूटा, जिसे कहना चाहिए पठान, उतर के चला रहा है। बस वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने। पार्टी के दौरान बहुत लोगों से बातचीत होती थी। 1976 तो मैं थोड़ी शाय किस्म की थी, तो मैं चुपचाप एक कोने में बैठी थी। थोड़ी देर में देखती हूँ तो एक बंदा मेरे पास आया, और जब मुड़ के देखा तो दिलीप साहब। वो मुझसे कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, मुझे दिलीप कुमार कहते हैं, आप कौन है, कहाँ से आई? और मैं, जिसे कहना चाहिए आधा दम ऊपर का ऊपर, आधा दम नीचे का नीचे। फिर बातचीत शुरू हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं दूरदर्शन में काम करती हूँ तो फिर वो एकदम खुल गए। अरे भाई, आप तो हमारी हमशीरा हुई, यानी हम बहनों जैसी हुई, क्योंकि सेम प्रोफेशन में। और बहुत देर उनसे बातें हुई। वो जो मुलाकात थी वो मेरे दिमाग में आज तक, जिसे कहना चाहिए नक्श। और मैंने अपनी जिंदगी में दिलीप साहब की, मुझे लगता है, पहली फिल्म जुगनू देखी थी। दैट वाज इन 1947, जो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 48 में जब शहीद आई थी, वो रीगल पे हमने फिल्म देखी थी। उसका भी मुझे ये सीन याद है, बस खाली कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें उनकी लाश जा रही है और लोग चिल्ला रहे हैं, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ये बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था और फिल्म भी बहुत मकबूल हुई थी। So, मम्मी, you had said कि जब आप छोटी थी आपको दिलीप कुमार की फिल्में नहीं अच्छी लगती थी क्योंकि वो ट्रेजेडी किंग हुआ करते थे। हाँ, असल में जो मेरी बचपन की यादें हैं, मैं बहुत फिल्में देखा करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो थिएटर से जुड़े हुए थे, तो उनके सब दोस्त भी फिल्म वाले थे। तो हफ्ते में 3 दफा हम फिल्में देखने जरूर जाते। तो उसमें दिलीप साहब की भी फिल्म होती। तो मेरा हमेशा ये रोना होता था, मुझे उस आदमी की फिल्म नहीं देखनी, वो हर फिल्म में रोता रहता। मजबूरी थी, देखती थी। लेकिन जब समझ आई एक्टिंग क्या होती है, कैसे किरदार निभाते हैं, तब से दिलीप कुमार मेरे फेवरेट। मधु आंटी, किसी ने कहा है कि
a scene done by Dilip Kumar in complete silence, no dialogues, says much more than two actors who actually have, well, let's say धमाकेदार dialogues. सही कहा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं उनसे मिलने का इत्तेफाक 3-4 दफा हुआ है, तो इतना आहिस्ता से और इतना सॉफ्टली और इतनी मुलायमियत से वो बात करते थे कि आपको ऐसे करके ये कहने का दिल का जी क्या कहा आपने, हालांकि वो बदतमीजी होती, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन से आपको सुनना पड़ता है। इतना खूबसूरत वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मतलब जबान पश्तो भी बहुत अच्छी बोलते थे, बहुत जबरदस्त कमांड। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि उनकी जो यादगार फिल्म में मुझे याद है वो आन में बड़े डैशिंग लगते थे। एक रेबल दिखाए थे उन्हें, गांव का जो राजा के खिलाफ लड़ता है झगड़ता है। उसकी हीरोइन नहीं थी अपना नादिरा जी, और वैसे निम्मी भी थी, लेकिन मेन रोल में पहली दफा नादिरा को लिया था महबूब साहब ने। और पहली गेवा कलर फिल्म थी इंडिया की, और जो बहुत चली, बहुत 12 के करीब गाने थे। नौशाद साहब ने एक से बढ़कर एक गाना मतलब फिल्माया था जो आज तक लोग याद रखते हैं। और तुम लोगों की जनरेशन ने तो वो सिर्फ सुना ही होगा, शायद कभी देखने का मौका मिला हो तो देखा, लेकिन हमने 4-5 दफा वो देखा। और उनकी अच्छी फिल्मों में से मैं कहूंगी देवदास, ये नया दौर, जो आजकल की जनरेशन को भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक इतने नेचुरल एक्टर थे अपना जग्गू, कि अगर वो सूट वूट में नजर आते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम कोई लंदन से पढ़ के आदमी आया, फुल्ली सारी जिंदगी जिसने सूट ही पहना। जब वो गांव वाले का कैरेक्टर करते तो ऐसा लगता था इस आदमी ने तो कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, या गांव में से कभी बाहर ही नहीं निकला। यानी जो भी किरदार होता था वो उसमें बिल्कुल समा जाए। उनकी ये देखो जो उन्होंने खुद ही बनाई थी गंगा जम, जिसमें उन्होंने अवधी भाषा बोली थी, वो फिल्म लिखी और प्रोड्यूस भी दिलीप कुमार ने। ओके, गंगा जम in-house production. Okay, before we move on, quick reminder, we're talking to Madhu Aunty, is literally a special for us. If you like what you're looking at, well, please do the whole thumbs up thing, please do the liking, comment, let us know your experiences with Dilip Saab, how you felt when you watched his movies. Also subscribe, also share, it will really help us. आजकल के बहुत सारे superstars, in all the obituaries and all, they've been saying के the complete actor, the actor's actor, and unko hamesha dekhkar we have learned so much. Is that true? Did he inspire like a generation of actors? Of course. There are so many people who are influenced by him और अभी भी हो रहे, जिनमें से मॉडर्न में आप शाहरुख खान को कह सकते हैं, जो बालों से हाव भाव से काफी कुछ हद तक उनकी नकल करते। और पहले के जमाने में राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार तो उनसे इतने मुतासिर थे कि उन्होंने अपना नाम, जो उनका फिल्मी नाम मनोज कुमार है, वो उनके फिल्मी कैरेक्टर, कौन सी फिल्म थी, अनमोल रतन या किस में से, उसमें उनका नाम मनोज था दिलीप कुमार का, उससे मुतासिर होकर उन्होंने अपना नाम ही मनोज कुमार रख लिया। मधु आंटी, एक वक्त था when of course he was called the tragedy king, but सुनने में आया था, actually recently पढ़ा कि it affected his mental health. बिल्कुल सही। 1955 में जब वो देवदास कर रहे थे, तो दिलीप साहब की खासियत रही है शुरू से कि वो एट ए टाइम एक ही फिल्म करते थे, क्योंकि उसमें पूरी तरह डूब जाते थे कैरेक्टर। तो जब देवदास करियर बनने में शायद 1.5-2 साल लगे, तो वो इतना उस कैरेक्टर में डूब गए थे कि उनकी मेंटल हेल्थ जो थी वो बहुत डिप्रेशन में वो चले गए। तो साइकियाट्रिस्ट जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फौरन इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप कुछ अलग किस्म का रोल करें, कोई कॉमेडी करें। और तब उन्होंने 1955 में इमीडिएटली आफ्टर देवदास जो फिल्म थी और जो बहुत जल्दी बनी, वो साउथ की फिल्म थी आजाद। और कमाल की बात यह है कि उसमें उनका चुलबुला कैरेक्टर था। पहली दफा दिलीप कुमार को लोगों ने एक कॉमेडी रोल में देखा, और उनके साथ जो हीरोइन थी वो भी ट्रेजेडी क्वीन थी, मीना कुमारी। तो दोनों पहली बार लाइट रोल में नजर है, और फिल्म बस सुपर डुपर हिट। उसके बाद एक और लाइट फिल्म उन्होंने की कोहिनूर, उसमें भी मीना कुमारी उनकी सह कलाकार। So what is your favorite, like if you had to recommend हमारी जनरेशन को, जो हमारी भी नहीं, हमसे भी यंगर जनरेशन को, जिन्होंने शायद कोई दिलीप कुमार की फिल्म नहीं देखी होगी,
which are the 3 films that you feel कि अगर हम देखेंगे then we'll realize why everybody is so upset that he is no more, and why people are saying it is an end of an era, and you know, so how do we get to understand why he was such a huge star? उसके लिए आपको उनके काम को देखना पड़ेगा। वो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो फिल्में हैं जिनमें से मैं रिकमेंड करूंगी देवदास जरूर देखें। देवदास, ओके। अंदाज देखें, जिसमें पहली बार उनके साथ राज कपूर और नरगिस, चाहे इन तीनों ने, मतलब राज कपूर के साथ उन्होंने एक ही फिल्म की। ऐसे ही उस जमाने के सुपरस्टार देवानंद भी थे तीसरे, त्रिकोण के तीसरा कोण, उसके साथ भी दिलीप कुमार ने एक फिल्म की इंसानियत, वो भी साउथ की एक फिल्म थी। तो ये फिल्में जरूर देखें और नया दौर जरूर देखें। मधुमती जो लाइट फिल्म है लेकिन अपने आप में कल्ट, वो जो लगता नहीं था कि वो आदमी एक्टिंग कर रहा है, इतना सहज तरीके से वो बात करते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई चलते फिरते आदमी, जिसे कहना चाहिए मेथड एक्टर जो अब लोग करते हैं, उनको फॉलो करते। He was a complete method actor. And a very polished gentleman and a completely educated. देखो शायरी, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, हर चीज से वो बखूबी वाकिफ थे और हर सब्जेक्ट से बहुत अच्छा बोल सकते थे। और ऐसा बोलते थे कि जो आपको सुनने पे मजबूर कर देता था। जब वो बोलना शुरू करते थे तो बाकी सब लोग तो इनसिग्निफिकेंट हो जाते थे कि उन्होंने क्या बोला। तभी जिंदगी में देखो फिल्म के फिर अवार्ड शुरू हुए हैं 1952 से, लेकिन वो देने शुरू हुए हैं 54 में। तो पहला अवार्ड जो था वो दिलीप कुमार साहब को मिला था और लगातार 3 साल लगातार उनको मिला। लाइफ में टोटल उन्होंने 7 अवार्ड जीते। वाओ वाओ, दैट्स और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है शाहरुख खान ने, उन्होंने 8 अवार्ड जीते। करेक्ट। मधु आंटी, आपकी पहली मुलाकात जो हुई थी, यू एक्सप्लेन टू अस, बट यू हैव आल्सो इंटरव्यूड हिम प्रोफेशनली 1-to-1 अबाउट हिज मूवीज, और उसके बारे में बताओ। हाँ, 2-3 दफा मैं उनसे 1-to-1 बात हुई। हाँ। मैं एक प्रोग्राम दूरदर्शन का बहुत पॉपुलर हुआ करता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हाँ। Yes, that we know. सुना ही है, देखा नहीं है तो सुना ही होगा, जिसको तबस्सुम एंकर किया करती थी। हाँ। और वो अलग अलग प्रोड्यूसरों के पास जाता था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसमें एक नया सेगमेंट किया कि जिस भी कलाकार को हम इंटरव्यू करेंगे उसके सेट में जाके शूटिंग दिखाएंगे। उस जमाने में ये सब सैटेलाइट चैनल तो होते नहीं थे, लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती, क्या होती। तो मैंने वो ट्रेंड शुरू किया। तो उस जमाने में सुभाष घई की फिल्म जो थी कर्मा, दिलीप साहब थे, नसीरुद्दीन शाह थे, तो अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे, नूतन जी थी और श्रीदेवी। तो इन सब के मैंने इंटरव्यू किए थे वहां पे जाके फिल्म सिटी में। तब दिलीप कुमार से भी बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती। तो कहने लगे कि ठीक है इंटरव्यू मैं दूंगा, लेकिन यहाँ आपको घर आना पड़ेगा। मैंने कहा और अच्छी बात है, एक बार और दिलीप साहब से मिलकर मुलाकात हो जाएगी। तो उस दिन खूब उन्होंने बातें की। फिर उसके बाद मैं उनके घर गई, तफसील से उन्होंने बात की। इधर उधर की बहुत बातें करते थे, टू द पॉइंट नहीं वो बात करते थे कि आप सवाल करिए मैं जवाब दूंगा। मेरे साथ उन्होंने दुनिया भर के राइटर्स का डिस्कस कर लिया। मैंने पूछा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो फिल्में पहले बनती थी अब नहीं बनती हैं, वो कहानियां नहीं। कहने लगे वो फिल्मों में नहीं, हर जगह हो रहा है। वो एक डिटेरियोरेशन शुरू हो गई है, जो एक शुरू में एक आदमी को शौक होता है, एक उसका जुनून होता है जो एक बार निकल जाता है। आप कभी भी देखो लाइफ में, जो एक्टर या डायरेक्टर पहली दफा किसी चीज में कुछ करके दिखाते हैं, वो धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो जाता है ना, इस तरह होता है। तो दुनिया भर की बातें की, फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो वो इंटरव्यू किया था। उसके बाद इट वाज इन 1986। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई 1999, जब मैं ऋषि को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो उसके लिए मैं इंटरव्यू उनका लेने गई थी, क्योंकि दिलीप साहब की उनसे खासी एसोसिएशन थी। बिमल रॉय की वजह से, बिमल रॉय के वो एडिटर हुआ करते थे ऋषिदा, और देवदास में उनके साथ थे। तो उनसे खूब गुफ्तगू होती थी दिलीप साहब की, जो उन्होंने बताया। तो उन्होंने ऋषिदा को ये कहा था कि भाई तुम इतना कुछ सोचते हो, लिखते हो, तुम खुद अपनी फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा तुम काम करोगे? बोला हाँ करूंगा। और फिर ऋषिदा ने अपनी पहली फिल्म मुसाफिर बनाई, जिसमें दिलीप साहब थे। और दिलीप साहब ने उस फिल्म में खुद
गाना गाया लता मंगेशकर से के साथ, जो इकलौता गाना है जो दिलीप साहब ने खुद गाया। और उस ऋषिकेश के इंटरव्यू में दिलीप साहब ने मुझे वो गाना गा के सुनाया। एक मजे की बात बताऊं, जब हम उनका इंटरव्यू करने गए तो हम तो 12 बजे पहुंच गए जो टाइम था, तो दिलीप साहब तो आ ही नहीं रहे। हम लोग चुपचाप उनके बड़े इससे सजे हुए ड्राइंग रूम में बैठ गए, चाय पी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिलीप साहब का कोई आता पता नहीं। कोई 2:30 बजे करीब वो वही सफेद कपड़ों में तैयार होकर नीचे आए और कहने लगे, भाई सॉरी लेकिन अभी तो मैं खाऊंगा, जब तक पठान खाता नहीं तब तक वो काम नहीं करता। तो उन्होंने हमें बैठा दिया और चाय का एक दौर चला। उन्होंने खूब अच्छे से अपना चिकन खाए, हाथों से, कोई कांटे छुरी का हिसाब नहीं था, और खूब अपना अच्छे से खा के फिर हाथ धोए वो करे। उसके बाद जो वो बोलना शुरू हुआ तो यकीन करना मेरी 3 टेक भर गई थी। दुनिया भर के इंसिडेंट उन्होंने सुनाए और वो गाना भी गा के सुनाए। Wow. ये जो सारी फुटेज है मम्मी, is it lost now or does like the films division नहीं, it is still in the archive they have. Oh thank God. मधु आंटी एक बात बताएं, you had said that his influence has spread across generations, including up to Shahrukh Khan, जो खुद admit करते हैं कि he is literally in the film world because he was influenced by Dilip Saab. Dilip Saab, yeah. Would you say after Shahrukh Khan, the newer crop of actors who've been there for the last, say, 5-10 years, or even the ones to come, is there anything for them to learn from Dilip Saab, given that so much has changed within the film industry now? दिलीप साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट, उनसे पहले भी बहुत एक्टर आए, उनके बाद भी आए, लेकिन दिलीप कुमार मैं कहूंगी कि एक ही इकलौते एक्टर है जो एकदम ओरिजिनल थे। उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। नहीं तो होता क्या है ना, आपसे पहले जो होता है लोग उसको कॉपी करते हैं। अब जैसे शाहरुख कहते हैं कि अनकॉन्शियसली सही उन्होंने दिलीप साहब को कॉपी किया, या मनोज कुमार या राजेंद्र कुमार, लेकिन दिलीप साहब ने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। डायलॉग बोलने का अंदाज उनका अपना था, तो लगता ही नहीं था कि डायलॉग बोल रहे हैं, लगता था कि एक आम बात। और इतनी मिठास थी उनके बोलने में कि ऐसा लगता था जैसे कानों में शायद घुलता, और इतने अटेंटिव होके आप सुनते थे कि एक एक लफ्ज आपको जैसे दिमाग में वो घुल सा जाता। तो ऐसा दूसरा एक्टर नहीं हो सकता। वाकई ये कहना खत्म हो गया, ऐसा दूसरा दिलीप कुमार नहीं हो सकता। वाओ मम्मी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल योर मेमोरीज विद अस एंड इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिलीप साहब। एक बार फिर दोहरा दो कौन सी फिल्में हम सबको देखनी चाहिए ताकि हम भी उन्हें आपकी तरह जान पाए, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई एवरीबडी इज सेइंग बेस्ट एक्टर एवर, finest actor to come out of Indian cinema. So आपने कहा देवदास, you said अंदाज, देवदास, मुगले आजम, अंदाज, नया दौर, मधुमती, ये फिल्में जरूर देखनी चाहिए। Yes. Done. Fantastic. बिल्कुल देखेंगे। और मधु आंटी मैं तो आपके साथ आके देखूंगा। हाँ जरूर, उनकी जो मुगले आजम थी वो मैंने कम से कम 12 दफा दी। एक एक सीन, एक एक वो मुझे याद। एंड मुगले आजम को बनने में काफी टाइम लगा या मुगले आजम बनने में तो बहुत टाइम लगा था, 10-1 साल लगे थे, और 3 दफा बनी थी, बंद हुई थी। ये तीसरी कास्ट थी, पहले कोई और लोग थे, मुझे ठीक से याद नहीं, अटेंडम पूछ रही हूँ, लेकिन ये तीसरी कास्ट थी। पहले नूतन थी, फिर कुछ और बदल गया, फिर आखिर में जाके मधुबाला और दिलीप। दिस इज द इटर्नल कास्ट। और उनकी एक फिल्म तराना थी, वो भी बहुत ही। एम आई नेम्ड आफ्टर दिलीप कुमार, दिलीप साहब एंड तराना। मैंने दिलीप साहब से लाइफ में पहली बार किसी आर्टिस्ट से मैंने ऑटोग्राफ लिए थे। जब मैं मिलने गई थी तो मैंने वो एक छोटी सी बुक थी मेरे पास, मैंने कहा मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ये कहते मुझे शर्म आई कि मुझे अपने लिए चाहिए। मैंने कहा जी मेरी बेटी है, उसके लिए दे दीजिए। बोले क्या नाम है उसका? मैंने कहा जी तराना। तो एकदम उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, क्योंकि तराना में पहली बार वो मधुबाला के साथ आए थे, और मधुबाला से उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे, काफी हद तक रोमांस भी रहा जो नहीं पूरा हो सका। तो वो फिल्म जो थी उनके दिल के करीब थी, तो बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने वो ऑटोग्राफ दिए थे, जो अभी तक मेरे पास है। How lovely. Jaggu, you do the thank yous this time. Madhu aunty, thank you very much for this. It's my pleasure. My pleasure. We've known his repertoire, his list of movies for 50 years, but then to hear it
as an experience from someone who has met with him, interacted with him, known him for all those years, it's a whole different perspective. And thank you so much for doing that. Thank you. And Mummy, now quickly tell everybody, if you like me, like this video, comment zarur dena. Like this video, bell icon. Nahi, bell icon on karo. And share it. Yes, wow. Share it. Fabulous. Share it with other Fabulous. Dilip Kumar Sahab lovers. Thank you for watching. We'll be back very, very soon. Thank you. Bye.